बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफान हूँ। इमरान खान साहब को अभी तक सबसे ज़्यादा अदालतों से रिलीफ मिला। उनके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा हो, गद्दारी का मुकदमा हो, उसके बाद तौहीन अदालत का मुकदमा हो, हर मुकदमे में उनको बार बार जमानतें मिल जाना और उसके बाद तौहीन अदालत के केस में उनको ये बात कर देना कि जी 7 दिन बाद आप दोबारा पेश हों, 7 दिन के अंदर आप अपना अदालत में तहरीरी जवाब जमा करवाएं। मतलब एक शख्स बार बार पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को रोंदे, पाकिस्तान के इदारों की अथॉरिटी को चैलेंज करे, पाकिस्तान में जजेस को गालियां दे, पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट को गालियां दे, लेकिन उसके लिए इतना लीनियंट व्यू और उसके लिए कोई और कानून और दूसरों के लिए कोई और कानून। तौहीन अदालत के जितने भी केसेस हैं माजी के, आप उठा के देख लें, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कोई तौहीन अदालत तो नहीं की थी। उन्होंने कहा कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है तो अदलिया को सर फखर से बुलंद करते हुए ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए थी कि बिल्कुल अदलिया इस बात को तस्लीम करती है कि पार्लियामेंट जो है वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम अदारा है और जो पार्लियामेंट की इज्जत है, पार्लियामेंट का वकार है, उतना ही अदलिया का भी वकार है, उतनी ही अदलिया की भी इज्जत है। लेकिन चूंकि उस वक्त स्टैंडर्ड्स कुछ और थे और उस वक्त यूसुफ रजा गिलानी साहब को तौहीन अदालत के केस में 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया। निहाल हाशमी साहब की माफ़ी कबूल नहीं की गई, उनको 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया। तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़ को जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब के दौर में नाअहल करार दे दिया गया 5 साल के लिए। तो सर ये सवालात तो फिर उठते हैं। और जो निज़ाम इंसाफ है, जब उसका तराजू एक जानिब कुछ और होगा, दूसरी जानिब कुछ और होगा, तो सर फिर लोग बातें तो करेंगे। अतर मिनिल्ला साहब जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये इमरान खान साहब के तौहीन अदालत केस के अंदर ये जो फुल कोर्ट बेंच बनाया, तमाम के तमाम जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जस्टिस अतर मिनिल्ला, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस जहांगीरी साहब, ये जो 5 के 5 जजेस हैं, ये फुल कोर्ट बेंच बनाया गया इमरान खान साहब के खिलाफ जो तौहीन अदालत का केस था। पहले तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब इस बेंच को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे। अब चूंकि ये जो बेंच है ये फुल कोर्ट बेंच बना दिया गया और इसमें अब ये जो तासुर मिला, वैसे तो मैं अदलिया के ऊपर तनकीद नहीं करूंगा। जस्टिस अतर मिनिल्ला बहुत रिस्पेक्टेबल, बहुत ऑनरेबल, बहुत ही नफीस आदमी है और उम्मीद करता हूं कि वो इंसाफ करेंगे इस केस में, क्योंकि सबको इंसाफ होता नजर आना चाहिए। देखें, ये जो कुछ लोगों का, कुछ तज्जियाकारों का ये कहना है ना कि पॉपुलैरिटी बहुत है इमरान खान साहब की, तो सर पॉपुलैरिटी को देख के अदालतें फैसला नहीं करती। पॉपुलैरिटी जुल्फकार अली भुट्टो की भी बहुत थी, लेकिन उसको फांसी पे लटका दिया गया। पॉपुलैरिटी नवाज शरीफ की भी बड़ी थी, वो 2 तिहाई अक्सरियत लेकर इक़्तिदार में आए थे, 2 दफा आए, 2 बार आए। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वो वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिनकी 2 तिहाई अक्सरियत से मुंतखब जमहूरी हुकूमत को पहले परवेज मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 को ख़त्म किया। उसके बाद फिर उनकी हुकूमत को 2013 में एक हाईजैक करने की कोशिश की गई। जब उनको नाअहल करार दे दिया गया तो उस वक्त भी मैंने तनकीद की थी कि ये काम पार्लियामेंट के हैं, ये काम अदलिया के नहीं है। अब चूंकि रवायत ये पढ़ चुकी है और अगर अब ये रवायत पढ़ चुकी है कि निहाल हाशमी नाअहल हो गए, यूसुफ रजा गिलानी साहब नाअहल हो गए, तलाल चौधरी साहब हो गए, दानियाल अजीज साहब नाअहल हो गए, तो फिर इमरान खान साहब को नाअहल करने में क्या दिक्कत है, क्या दुश्वारी है? कि सर अगर वो खुद ये बात करते हैं, जजेस को थ्रेट करते हैं, एक जुडिशल मजिस्ट्रेट की जज ज़ेबा चौधरी साहिबा जो काबिल एहतराम है, मोहतरमा, उनके खिलाफ जो उन्होंने जुबान इस्तेमाल की कि किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में कोई पढ़ा लिखा शख्स किसी जज के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो इमरान खान साहब ने इतनी गंदी और इखलाकियात से गिरी हुई, सतह से गिरी हुई गुफ्तगू की एक जज साहिबा के बारे में, कोई बंदा ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि इमरान खान साहब इतनी बिलो द बेल्ट जाकर बात करेंगे। और उन्होंने की, वो क्योंकि आज़ाद हैं वो कर सकते हैं सर, उनको पूरी अथॉरिटी है। उनको अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता लगा कि जी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से उनकी जमानत मंजूर हो गई है और जी 12 सितंबर तक आई थिंक वो उनकी जमानत, पूरी जमानत मंजूर की गई है। तो सर फिर इन जो निज़ाम इंसाफ है उसके ऊपर सवालात तो उठेंगे कि एक शख्स इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हो रहा है, उसके ऊपर जी दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, दफात लगी हुई हैं,
कि वो रियासत के खिलाफ लोगों को बगावत पर उकसा रहा है, फिर उसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो अदलिया की तौहीन कर रहा है, लेकिन जी उसको कहा जाए कि आप 7 दिन के अंदर जी जवाब जमा करवा दें। सर ये इंसाफ नहीं है, सॉरी टू से, ये इंसाफ नहीं हो सकता सर। ये बड़ा जो है ना, आप लीनियड किस्म का व्यू कह सकते हैं इसको। ये इमरान खान साहब जी अदालत में पेश हुए, कम टू द पॉइंट अदालत में गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने के बाद उन्होंने अदालत में बैठकर ये बताया, जज साहिबान ने कहा कि जी हमें आपसे ऐसे बयानात की तवक्को नहीं थी और हम नहीं समझ रहे थे कि कितना बड़ा लीडर, पाकिस्तान का इतना पॉपुलर लीडर जिसकी फैन फॉलोइंग बहुत है, वो इस किस्म के बयानात देगा जिससे अदलिया की साख मुतासर होगी। तो हमें बड़ा दुख हुआ आपके इन बयानात के ऊपर, और आपने जो जवाब दिया हम उससे मुतमिन नहीं हैं। फिर जी ये कहा गया कि जी 7 दिन के अंदर अंदर आप अपना तहरीरी जवाब जमा करवाएं। उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बोले कि हम तो चाहते थे कि हम इस केस को यहीं पर ख़त्म कर दें, हम इसका इख्तिताम कर दें, लेकिन आपके जवाब के बाद अब हम समझते हैं कि 7 दिन के बाद इसके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं इसको अमूमी तौर पर, कोई इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है मेरे फॉलोअर्स को, मैं अमूमी तौर पर इसको एक लीनियड व्यू के तौर पर ज़रूर देखता हूँ, लेकिन एक लिहाज से इमरान खान साहब की छितरौल भी हुई है अदालत में। वो कैसे हुई वो आगे जाकर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फिर जी ये जो फवाद चौधरी साहब है ना, ये इमरान खान साहब को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब को भी समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब को ये जो पुट्ठे मशवरे दिए जा रहे थे कि जी आपने अदालत में जाना है और आपने कोई माफ़ी नहीं मांगनी, आपने अदालत के सामने कोई सरेंडर नहीं करना, आपने डट जाना है, आपने उसके बाद अदालत को भी कहना है कि जी किसी का कोई इख्तियार नहीं है कि कोई मुझे कोई हाथ लगा सके। तो फवाद चौधरी साहब ने इमरान खान साहब को इस मुकाम तक पहुँचाया इस केस के अंदर। पहले वो कहते रहे जुडिशल मजिस्ट्रेट की जो जज हैं ज़ेबा चौधरी साहिबा, पहले कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में बैठकर उन्होंने कहा कि इनको शर्म आनी चाहिए, जज साहिबा को वो शर्म दिला रहे थे, जबकि उनके अपने अंदर तो ज़रा सी भी शर्म याद नहीं है। पाकिस्तान की तारीख के वो बदतरीन सियासी लोटे हैं फवाद चौधरी साहब, जिन्होंने कोई जमात नहीं छोड़ी। अब फवाद चौधरी साहब किस मुँह से जजेस को शर्म दिलाएंगे? मैं हैरान हूँ कि ऐसे लोग अखलाकियात की बात करें जो खुद चोरी में, डकैती में इन्वॉल्व हों, तो सर शर्म तो उनको आनी चाहिए। तो फवाद चौधरी साहब जो हैं जी, वो इमरान खान साहब को ये पुट्ठे मशवरे दे रहे हैं, और इमरान खान साहब के जो वकील हैं हामिद खान साहब, जो कभी इमरान खान साहब के बड़े क्लोज हुआ करते थे, फिर इमरान खान साहब के जब जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब क्लोज हुए तो खुड्डे लाइन लगा दिया गया हामिद खान साहब को। वही हामिद खान साहब की बातों को इमरान खान साहब दुरुस्त करार देते हैं कि आप तब ये बातें ठीक करते थे। तो अब वही जो हामिद खान साहब हैं वो जी इमरान खान साहब के बतौर वकील के पेश हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और तौहीन अदालत केस के अंदर। उन्होंने भी अपने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब किसी की जो है वो दिल आज़ारी नहीं करना चाहते थे, किसी की तौहीन नहीं करना चाहते थे, वो कुछ चीज़ों से लाइलम थे। तो फवाद चौधरी साहब के ऊपर बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी फवाद चौधरी साहब से तो मैं इस बारे में इतना ही कहूँगा कि ये जो शख्स है इसकी किसी बात पर यकीन ना किया जाए। ये हामिद खान साहब ने अदालत में खड़े होकर कहा कि इस बेवकूफ़ शख्स की किसी बात पर यकीन ना किया जाए, जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने भी कहके लगाए। और अतर मिनल्ला साहब ने कहा ना कि हमें वो जो आप ताना देते हैं कि रात को 12 बजे अदालतें खुलती हैं, तो हम बताते हैं कि जी 12 बजे अदालतें इसलिए खुलती हैं कि 12 अक्टूबर 1999 को जो हुआ, हमने रात को 12 बजे इसलिए अदालत खोली कि कहीं वो वाक़या दोबारा ना दोहराया जाए, कहीं उस तारीख को दोबारा ना दोहराया जाए। हमने मार्शल लॉ का रास्ता रोकने के लिए हमने ये सारे इकदाम उठाए। हमने मार्शल लॉ का जो रास्ता हमवार हो रहा था हमने उसको रोका, अपने हाथों से रोका, अपने इकदाम से रोकने की कोशिश की, यह अतर मिनल्ला साहब ने कहा। फिर उसके बाद जी ये जो अदालत है, अदालत में जो इमरान खान साहब पेश हुए, सोशल मीडिया के ऊपर इस किस्म की ट्रोलिंग्स हो रही थी कि इंसाफ का दौरा मियार नामंजूर, इस किस्म के जो है वो हैशटैग्स बने, दौरा निज़ाम इंसाफ नामंजूर। तो मरीम नवाज साहिबा ने भी ट्वीट किया। देखें, इससे शकूक व शुबहात बढ़ते हैं। मैं समझता हूं कि इससे शकूक व शुबहात बढ़ती हैं और बिल्कुल कन्फ्यूजन भी पैदा होती है कि आप अगर तमाम लीडरान को डिस्क्वालीफाई करते हैं तो फिर सर अगर आपने ये प्रेसिडेंट, ये मिसाल कायम कर दी है तो ये भी देख लें कि नो वन इज अबव द लॉ। कानून तो यही कहता है ना कि कोई कानून से बालातर नहीं है। कानून जिसने पढ़ा वो बेहतर जानता है मुझसे। तो कानून ये कहता है कि नो वन इज अबव द लॉ, कोई कानून से बालातर नहीं है। तो फिर आप सजा दे दे सर, इमरान खान साहब को गल मुक गई। तो इमरान खान साहब को अगर सजा नहीं मिलती
तो फिर ये सवालात उठेंगे कि चूंकि जो माजी के अंदर सजाएं हुई वो किस बुनियाद पर हुई, फिर उसको भी रिव्यू करना पड़ेगा अदालत को। और इरफान कादिर साहब जो साबका अटॉर्नी जनरल हैं पाकिस्तान के, बिल्कुल उन्होंने ठीक बात की कि अगर इस किस्म का प्रेसिडेंट सेट करना है कि इमरान खान साहब अदालत में आए और वो आकर जवाब जमा करवा दें और उसके बाद वो माफ़ी मांग दें, गैर मशरूत माफ़ी मांगने की बात है ना। अभी तक तो वो अदालत में ये कह ही नहीं सके कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। उन्होंने पहले कहा कि जी मैं अपने बयानात वापस लेने के लिए तैयार हूँ, अपने बयानात वापस लेने के लिए तैयार हूँ। भाई सर माफ़ी मांगने को तैयार नहीं हो तो फिर ये जो 5 रुकनी बेंच है इंतहाई काबिल एहतराम जजेस, इनको ये भी पता है कि इमरान खान साहब ने तो माफ़ी मांगी नहीं है। अब वो 7 दिन बाद अपना जवाब जमा करवाएंगे और कानून के मुताबिक अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो इसका मतलब कि उन्होंने इतराफ़ कर लिया, अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया, इतराफ़ जुर्म कर लिए कि वो गलत थे, इधर से वो फंसेंगे। ये मैं आपको बता दूं कि अगर किसी के ज़हन में ये बात है ना कि इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर लीडर हैं, तो इमरान खान साहब को कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई इदारा इमरान खान साहब का बाल नहीं उतार सकता और कोई इदारा इमरान खान साहब को टच नहीं कर सकता, और इमरान खान साहब जो हैं वो जी पाकिस्तान में बड़े बड़े पॉपुलर लीडर हैं, उनको कोई जुर्रत नहीं है किसी की कोई उनको सजा दे सकता है, तो सर मैं आपको ये बता दूं कि अगर इमरान खान साहब इस केस में बच भी गए तो सर इलेक्शन कमीशन का जो फॉरेन फंडिंग का केस है वो इमरान खान साहब के लिए एक सियासी मौत है। ये बात मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूं। उसमें कोई बचाने की अगर कोशिश करेगा तो वो चाह कर भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि वो फैसला इलेक्शन कमीशन का है। वो फैसला खुद इलेक्शन कमीशन ने दिया है कि इमरान खान साहब डिसऑनेस्ट हैं। अभी तक ये बातें जो कर रहे हैं लोग, अभी तक जो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने आज तक कोई करप्शन नहीं की, सर वो केस खुला तो बदयांती इमरान खान साहब के सामने आई। 2 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फॉरेन फंडिंग से मुतल्लिक आने वाला फैसला, इसकी तस्दीक लग चुकी है, इसकी मोहर लग चुकी है इमरान खान साहब के ऊपर कि इमरान खान साहब मॉरली तौर पर डिसऑनेस्ट बददियानत आदमी है। ये इलेक्शन कमीशन का फैसला, ये मेरा फैसला नहीं है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह मैं बोल रहा हूं ये ना समझिएगा कि ये फैसला मैं पढ़कर सुना रहा हूं। उसके बाद जी दोहरा निज़ाम इंसाफ नामंजूर, और एक तरफ तो अदलिया कहती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की पेशी के दौरान ये बात की कि निहाल हाशमी, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज और एक पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, इन सबको नाअहल करार दिया गया और इनको तौहीन अदालत पर नाअहल करार दिया गया। ये केसेस सबके सामने है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले मिसाल के तौर पर सबके सामने है। तो सर अगर मिसाल के तौर पर सबके सामने है तो फिर सर वो मिसाल आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कायम कर दे तो बहुत अच्छी बात है, मेहरबानी होगी आपकी। इंतहाई काबिल एहतराम अदालत है हमारे लिए और इंतहाई काबिल एहतराम जजेस हैं हम, आप हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए काबिल एहतराम है। तो सर इंसाफ होता नजर आना चाहिए। अगर इंसाफ का तराजू एक जानिब जो है वो कुछ और होगा और दूसरी जानिब कुछ और होगा तो फिर इस निज़ाम इंसाफ से आम आदमी को कोई तवक्को नहीं है। सर जिस शख्स ने अदालत में जाना है वो जाकर अदालत में जाकर अदालत का दरवाज़ा खटखटाए और जाकर अदालत में जाकर वो इंसाफ की भीख मांगे। और साइलीन जो इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकरें खाते हैं, अदालत में 12-12, 14-14 साल जाकर पेशियां भुगतते हैं और इंसाफ नहीं मिलता, तो सर फिर एक आम आदमी का तो इस निज़ाम इंसाफ से एतमाद उठ चुका है तो सियासतदानों का भी उठ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये बनता है कि इमरान खान साहब चूंकि बड़े लाडले हैं और वो इस निज़ाम के बड़े चहीते हैं। मैंने आपको जब मैंने एक व्लॉग किया था उसमें मैंने लिखा था अपने थंबनेल के ऊपर कि लाडला अब भी लाडला है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो लाडले हैं, बिल्कुल जी लाडले हैं वो, और उनको अदालत ने इतना रिलीफ दिया कि वो 7 दिन के अंदर जो है वो अपना तहरीरी जवाब जमा करवा दें। और अगर वो इमरान खान साहब अगर वो इस बात का इतराफ़ कर लेते हैं कि हाँ जी भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ, और उनके पास लास्ट ऑप्शन ये है कि वो माफ़ी मांगे, तो इसका मतलब उन्होंने इतराफ़े जुर्म कर लिया। माफ़ी तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के केस में भी हम देख लें, निहाल हाशमी ने मांगी, तलाल चौधरी ने मांगी, दानियाल अजीज ने मांगी, उनको माफ़ किया गया, उनको पकड़ के डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उनको तो जवाब जमा करवाने की भी मोहलत नहीं दी गई। तो यहाँ पर इमरान खान साहब के लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर, ये बड़े सवालात उठा रहा है, ये बड़े पेचीदा किस्म के सवालात हैं। और अदलिया का ये जो एक रवैया था बहुत काबिल एहतराम है मेरे लिए, वो बहुत हैरान कुन था, मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के जितने भी लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी तज्जिया निगार हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, उन सब के लिए बड़ा हैरान कुन था कि ये जो अभी तक हो रहा है इस पाकिस्तान में, ये बिलखुसूस जो हम देख रहे हैं
कि इमरान खान साहब को अभी तक जी बड़ा इंसाफ मिल रहा है और वो अदालतों में जाते हैं बादशाह सलामत बनकर, जमानत हो जाती है, बेल हो जाती है, इंटरिम बेल मिल जाती है, बुरी जमानत मिल जाती है, तोसी कर दी जाती है। तो सर ये जब तक चलेगा तब तक तो इसके ऊपर उंगलियां उठती रहेंगी, क्योंकि ये निज़ाम इंसाफ से एक आम आदमी को तब तक कोई तवक्को नहीं है जब तक इंसाफ होता नजर नहीं आएगा। दूसरी बात यह कि जी इमरान खान साहब को आम अल्फाज में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रगड़ के रखा है और उन्होंने कहा कि जी माजी के जो तलाल, निहाल, दानियाल और यूसुफ रजा गिलानी साहब की केसेज हैं वो आपके सामने हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी इस किस्म के बयानात देकर बड़ा अफसोस हुआ, ये सोच समझ कर बोलना चाहिए था। अदलिया ने कहा कि मामला तशद्दुद का जो मामला था, ये जो आपने बात की इमरान खान साहब को, उन्होंने कहा कि आपने कहा था ना शहबाज गिल के ऊपर जी टॉर्चर हुआ, उनको मेंटली टॉर्चर किया गया, उनके ऊपर तशद्दुद हुआ। तो अतर मिनिल्ला साहब ने ज़रा थोड़ी थोड़ी जो है ना वो मीठे मीठे अल्फाज में इमरान खान साहब की चित्रोल भी की और उन्होंने कहा ये जो मामला आप तशद्दुद की बात कर रहे हैं, ये तशद्दुद के मामले के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसका अपना ये फैसला मौजूद है। और उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल से तशद्दुद के खिलाफ खड़े हम आपके कहने पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाया। अदालत ने कहा कि आप शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद की बात करते हैं, मतीउल्लाह जान, अबसार आलम पर होने वाले तशद्दुद पर भी हमने नोटिस लिया था। जो अबसार आलम साहब जो सीनियर साहबी हैं, उनको जब गोलियां मारी गई, उसके बाद जब मतीउल्लाह जान को अरेस्ट किया गया, असद अली तूर को जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनको जिस तरह पकड़कर मारा गया और उसके बाद जो उनके साथ हुआ, जिनको मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश की गई, उसके ऊपर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो है वो जजमेंट मौजूद है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन चीज़ों का, इन केसेस का हवाला दिया। और फिर उन्होंने, अदालत ने जो है ना इमरान खान साहब को, वैसे अगर आप मुझसे सच पूछें तो आईना भी दिखाया और आईना इसलिए दिखाया है कि इमरान खान साहब जो अभी तक अदालतों को आंखें दिखा रहे हैं, वो समझते हैं कि जी वो इंसाफ से बहुत बालातर हैं, आइन और कानून से बालातर हैं और वो भुट्टो से बड़े लीडर हैं। सर पॉपुलैरिटी को देखकर अदालतें फैसला नहीं करती, ये बात मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ। अगर करती हैं, मुझे नहीं पता करती हैं या नहीं करती, क्योंकि जो लॉ के लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जब मैं उनको सुनता हूँ रात को टीवी पे, तो वो बिल्कुल ठीक बात करते हैं। रशीद रिजवी साहब, उसके बाद शाह खावर साहब, और उसके बाद कामरान मुर्तज़ा साहब, अरफान कादर साहब, तो इस किस्म के जो लॉ के एक्सपर्ट्स हैं वो बिल्कुल ठीक बात करते हैं कि अदलिया कभी भी पॉपुलर लीडर को देखकर फैसला नहीं करती कि वो कितना ताकतवर है, उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है। किसी की पॉपुलैरिटी को नहीं देखा जाता। इंसाफ और कानून और इंसाफ सबके लिए एक होना चाहिए, बिल्कुल एक होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई मुनाफकत नहीं होनी चाहिए। अगर एक फैसला एक शख्स के खिलाफ आ गया तो दूसरे ने गलती की है तो उसको भी सजा दी जाए। ये पॉपुलर कुछ नहीं होता। इमरान खान साहब कोई इतने पॉपुलर लीडर नहीं है। जो लोग समझ रहे हैं कि बहुत पॉपुलर लीडर हैं, तो जी उनकी पॉपुलैरिटी बहुत है, उनका वोट बैंक बिल्कुल होगा। सर पॉपुलर लीडर तो नवाज शरीफ साहब भी बहुत है। अगर आज वो पाकिस्तान आ जाए तो उनको 2 गुना 3 गुना ज्यादा वोट पड़ेगा इमरान खान साहब से, क्योंकि वो 3 दफा इस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहे, इसमें कोई शक नहीं है। तो पॉपुलर लीडर की तो बात वैसे जेन से निकाल देनी चाहिए कुछ लोगों को। फिर उसके बाद जी मखदूम अली खान साहब जो हैं, उनको मुनीर मलिक और पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया गया। और अतर मिनिल्ला साहब ने वो जो मैंने आपको बताया रात को अदालतें खुलने का जो उन्होंने हुक्म दिया था, उसके ऊपर भी मैंने आपको बता दिया है। अदालत ने कहा कि जी पैका ऑर्डिनेंस हमने कालअदम करार दिया जो आपके दौर में कानून बना। ये जो पैका ऑर्डिनेंस था ये यही था ना कि सहाफियों को सजाएं होंगी, जजेस को होंगी, जर्नैलों को होंगी। उसके बाद ये इस किस्म का जो कानून था ये बाकायदा तौर पर अदालत ने खुद इसको कलअदम करार दिया और ये अतर मिनिल्ला साहब का बहुत अच्छा डिसीजन था। ये काला कानून था, इससे सहाफत का गला दबाने की कोशिश की जा रही थी और सहाफती तंजीमों को PFUJ, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उसके बाद PFJ, पाकिस्तान फेडरल जर्नलिस्ट, इस किस्म की जो सहाफती तंजीमें थी उनको बड़े शदीद तर तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो पैका ऑर्डिनेंस को जी कलअदम करार दिया गया। उसके ऊपर भी अदालत ने कहा कि जी हमने इसलिए इसको कलअदम करार दिया कि ये काला कानून था। अदालत ने कहा कि जी जवाब तसल्ली बख्श नहीं है इमरान खान साहब का, और हम सोच रहे थे, हम तो माइंडसेट बनाकर आए थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हम तो ज़हन बनाकर आए थे कि हम इस केस को यहीं पर ख़त्म कर दें, इसका इख्तिताम कर दें, लेकिन चूंकि आपके जवाब से हम मुतमिन नहीं है, तसल्ली बख्श जवाब नहीं है, तो 7 दिन बाद आएँ, आकर दोबारा अदालत में पेश हों और उससे पहले अपना तहरीरी जवाब जमा करवा दें, तो बात ख़त्म।
अगर इमरान खान साहब अब देखें, यहाँ पर दो किस्म के सवालात उठते हैं कि इमरान खान साहब माफी मांग लेते हैं तो क्या मामला खत्म हो जाएगा। मैं समझता हूँ मामला खत्म नहीं होगा। मैं खुद समझता हूँ, पर्सनली समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। मैं इसलिए समझता हूँ क्योंकि मामला अगर खत्म होता है और अदालत अगर इमरान खान साहब को रिलीफ दे देती है और ये केस खत्म हो जाता है माफी के बाद, तो फिर सर अदलिया के ऊपर तनकीद जो है वो लोग करेंगे और अदलिया के खिलाफ फिर ट्रेंड्स बनना शुरू हो जाएंगे, फिर ये मामला अदलिया तक जाएगा। मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी जो है उसका तो पहले ही आपको मैंने बताया कि इस निज़ाम इंसाफ से तमाद उठ चुका है। तो जो वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो दूसरी जमातों के सपोर्टर्स हैं, वो फिर ये बयानियां लेकर चलेंगे सोशल मीडिया के ऊपर और दूसरी जगहों पर कि चूंकि जी इमरान खान साहब लाडले हैं और इमरान खान साहब को हमेशा लाड प्यार से उनको रिलीफ दे दिया जाता है, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान में मीडिया इंडस्ट्री भी इसके ऊपर आवाज़ उठाएगा। इसके बाद पाकिस्तान में एक आम सहाफ़ी भी इसके ऊपर बात करेगा। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बैठकर बात करने वाला जो शख्स है, जो सियासत के ऊपर बात करता है, वो भी करेगा। तो फिर इमरान खान साहब को ये जो रिलीफ मिलेगा इसके ऊपर, इसका मतलब ये है कि ये बड़ा भारी साबित होगा। अदलिया का जो फैसला है वो उनके ऊपर बड़ा भारी साबित होगा। ये मैं अगर आपको बड़े आसान अल्फाज में बात करूं तो ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब के लिए कोई और कानून है दूसरा। और हाँ, अगर इमरान खान साहब इस केस से बच जाते हैं तो कोई इस गलत फहमी में, कोई इस गुमान में ना रहे, कि इमरान खान साहब बच जाएंगे। बल्कि इमरान खान साहब के खिलाफ फॉरेन फंडिंग का फैसला मौजूद है। वो फैसला इलेक्शन कमीशन का फैसला है जिसमें वो बदयानत साबित हो चुके हैं। 5 साल तक सर वो झूठा बयान हल्फी देते रहे अदालत में। आप अंदाजा करें कि इलेक्शन कमीशन को भी अदालती इख्तियारात हासिल है ना, उसी को 5 साल तक उन्होंने झूठा बयान हल्फी जमा करवाई रखा। फिर यहाँ पर जी फवाद चौधरी साहब जैसे जो लोग हैं वो इमरान खान साहब को मरवा रहे हैं। और मैं अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूं तो फवाद चौधरी साहब जिनके कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं, इमरान खान साहब को समझ नहीं आ रही। और इमरान खान साहब को अगर समझ नहीं आ रही तो अब उनको समझ लेना चाहिए, क्योंकि हामिद खान साहब जो अदालत में खड़े होकर ये बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि अतर मिनिल्ला साहब को इस बात का बड़ा गुस्सा था कि फवाद चौधरी साहब ने मैं ये क्यों कहा कि रात को 12 बजे अदालतें खुलती हैं, तो सर फिर डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इमरान खान साहब को पता है कि आस्तीन के सांप कौन से हैं, और जब वो डसते हैं तो उसके बाद वो बेड़ा गर्क भी करते हैं। और आस्तीन के सांप, मैं नाम नहीं लेना चाहता, नून लीग में भी एक आस्तीन का सांप था। अब उस शख्स का मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो नून लीग का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए मैं वो बात नहीं करूंगा क्योंकि फिर बात बड़ी दूर तक जाएगी। तो समझता हूँ कि इमरान खान साहब को शायद अभी तक का जो इतना सॉफ्ट कॉर्नर मिला है, इसके ऊपर अब जितनी तनकीद हो गई है ना, अब मुझे लगता है अदलिया के लिए इसको जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अदलिया का इम्तहान है, अतर मिनिल्ला साहब का इम्तहान है, और इस निज़ाम इंसाफ का इम्तहान है कि अगर इमरान खान साहब को सजा होती है तो फिर ये मिसाल कायम हो जाएगी। फिर सब कहेंगे कि जी देखो यार, अदलिया ने तो कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। और अगर नहीं होती तो फिर सर इसका मतलब कि पिछले फैसले जो हैं वो खुलेंगे, पाकिस्तान में एक नई तारीख खुलेगी, और वो फिर तारीख अदलिया के लिए कोई अच्छा किरदार लेकर नहीं चलेगी। फिर वो अदलिया के हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो तारीख है वो फिर कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगी, और उस तारीख का अदलिया के हवाले से किरदार मुस्बत नहीं होगा। तो अदलिया को फैसलों के ऊपर रिव्यू करना चाहिए। और आखिरी में आजम नज़ीर तारड़ साहब जो वफाकी वज़ीर कानून है, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने बिल्कुल जायज़ तनकीद की कि इमरान खान साहब जो हैं वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार पाए हैं। तो एक तौहीन अदालत करने वाला जो शख्स है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं बतौर सहाफ़ी इसको डिफेंड नहीं करता कि जी नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। मैं भी इस बात की मजम्मत करूंगा कि जो जज साहिबा के ऊपर हुआ, ये सर मजाक बन चुका है ना, कि इमरान खान साहब ने पहले इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत में खड़े होकर माफ़ी मांगी, 2013 में तो इन्हें अदालत का नोटिस मिला तब माफ़ी मांगी, उसके बाद वो फिर फौज को थ्रेट करते रहे, अदलिया को थ्रेट करते रहे, पाकिस्तान में इदारों को थ्रेट करते रहे। तो अगर सजा हो जाती है तो मिसाल कायम हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है, सजा हो जानी चाहिए। लेकिन जी अदलिया का इम्तहान शुरू हो चुका है, और जजेस जितना सॉफ्ट कॉर्नर के तौर पर चलेंगे उतना ही मसला बनेगा। इन शॉर्ट इतना ही कहूँगा, अदलिया हमारे लिए काबिल एहतराम है। आखिर मैं बात करूँ कि अतर मिनिल्ला साहब बहुत कॉम्पिटेंट जज हैं, बहुत ईमानदार, बहुत ऑनेस्ट, बहुत अच्छे इंसान हैं। पाकिस्तान में जो लॉयर्स मूवमेंट चली, अदलिया बहाली तहरीक चली, उसमें उनका बहुत अच्छा रोल था, बहुत अच्छा किरदार था। तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि फैसला मेरिट के मुताबिक आएगा,
और लोगों को अभी भी तवक्को है अदलिया से कि हमारी अदलिया आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी, किसी की पॉपुलैरिटी को देखकर फैसला नहीं करेगी। तो इंशाल्लाह जी एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।